बेटा मानते हैं कि नहीं। दोनों का बॉर्डर है, चेरों गांव बहुत दूर नहीं है, हम चेरों गांव के रहने वाले हैं। होने की संभावना। अब इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो माने उन चुनाव लोकतंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है। इसमें सब तीनों आदमी जब विकास में ही रुचि है तो विकास तो बरबीघा का काफ़ी होगा और शिक्षा के क्षेत्र में तो सुधार हो ही रहा है। ये विरोधी को एक टीआरपी बढ़ाने का एक मौका है कि ये मुद्दा दें, लेकिन जनता में ये कहीं कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हम बाहरी हैं ही। मैसेज जाए कि हाँ बरबीघा में इतना वोट से हम जीते और बहुत भारी संख्या में जीतने की कोशिश में है सकता है, लेकिन जिसमें जनता का विकास हो कार्य हम वैसा करेंगे। बरबीघा में जदयू ने बिल्कुल ही नए चेहरे पे भरोसा जताया है। कुमार पुष्पंजय जी को टिकट मिला है, हमारे साथ हैं। नाम नया नहीं है, बिल्कुल ही बरबीघा के पास ही के रहने वाले हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे जानते हैं। भले ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पे उम्मीदवार बना दिया गया है, बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट दे दिया गया है। तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बधाई हो, आपने नॉमिनेशन कर लिया। चलिए, मगही न्यूज को हमारी तरफ से शुभकामना और धन्यवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और जो बात पूछना है बताएंगे। काफ़ी जद्दोजहद थी, आपाधापी थी, कैसे जंग जीते? ये तो देखिए, हम जदयू परिवार के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और हम 2005 से जदयू में हैं। ये तो जदयू नेतृत्व को सोचना था और जदयू नेतृत्व ने जो जवाबदेही हमको दिया उसका हम एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते उसका पूरा करना मेरा काम है। और हम पर अगर पार्टी विश्वास जताई है, भरोसा की है, तो हम उसमें सफल होंगे और अच्छा उनको रिजल्ट देंगे। कैसा लगा बरबीघा? बरबीघा तो हमारा देखिए पुश्तैनी जगह है, हमारा गांव। हमारा जब भी पिताजी चुनाव लड़ते थे हमारे बगल में, तो पूरा हेड ऑफिस भी यहीं रहता था कहीं, और बरबीघा के लोग सारे लोग मदद करते थे। तो ये तो मेरा घर है, इसमें लगना क्या है। घर में अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, सब तो घर ही होता है। बावजूद इसके लोग कहते हैं कि आप बाहरी हैं। इस तो जगह विरोधी जो होंगे उनको लगता होगा कि ये मैटर उछाला जाए तो इससे हो सकता है कुछ मेरा टीआरपी बढ़ जाए, तो ये उनका सोच है। लेकिन आम जनता में ऐसी कोई बात नहीं है। सब हमको बरबीघा का ही बेटा मानते हैं कि नहीं। दोनों का बॉर्डर है, चेरों गांव बहुत दूर नहीं है, हम चेरों गांव के रहने वाले हैं। जो बरबीघा में भदरथी गांव है और भदरथी गांव है, हाँ, तो उससे सटी हुई गांव है। तो मेरा तो सटा हुआ गांव है और हमको तो बेटा मान चुके हैं। आज से नहीं, पिताजी के टाइम से ही, 85 से ही सब लोग मानते थे और पिताजी को ही बेटा मानते थे। तो जब हम उनके बेटा हैं तो स्वाभाविक हमको मानेंगे। बरबीघा श्री बाबू की धरती है, वीर भूमि है, मुकाबला कड़ा है और चुनौती भी बड़ी है। कैसे निपटेंगे? देखिए, जब रन में जब आदमी आ जाता है तो चुनौती तो है, चुनौती को निपटाना चाहिए, लेकिन उससे पीछे हटने और डरने की कोई बात नहीं है। और मजबूती से लड़ेंगे, और मजबूती से लड़ेंगे। जनता, देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है लोकतंत्र में, जनता की राज होती है। जनता किसको चाह रही है? वो एनडीए गठबंधन को चाह रही है कि किसी दूसरे को चाह रही है? तो आज के डेट में जनता को दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए ने बिहार में क्या काम नहीं किया। जो काम पहले कहीं दिखाई नहीं पड़ता था, आज के डेट में दिखाई पड़ता है। 1.5 घंटा में हम पटना पहुंच जाते हैं बरबीघा से। और पहले पटना जाने में हमको लगता था, मैंने कितना घंटा लगता था कह नहीं सकते थे। पटना में मेरीन ड्राइव है, 4 लेन है, 6 लेन है, माने चारों तरफ डेवलपमेंट का अंबार लगा हुआ है। और महिलाओं के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, तो 1 करोड़ महिला को जो अभी उद्योग लगाने के लिए किया, कितना बड़ा ये एक समझिए कि आंदोलन है। तो हर तबके को अगर विकास हो रहा है तो सबके लिए विकास हो रहा है। किसी एक पार्टी की, सिर्फ एनडीए के लिए तो विकास नहीं हो रहा है, वो पूरे बिहार के लिए विकास हो रही है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरा सहयोग है बिहार के डेवलप करने के लिए, पूरा सहयोग उनका मिल रहा है बिहार को। इसलिए बिहार में कोई एनडीए के सिवा कहीं कुछ नहीं है। जो भी लोग बोले, विरोधी तो बोलना ही है, नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। जी। आपके जो प्रतिद्वंदी थे टिकट लेने में, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल नॉमिनेशन है शायद उनका।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान होने की संभावना है। अब इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो माने चुनाव लोकतंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है, और अगर उनकी इच्छा है कि नहीं हम चुनाव लड़ें और जदयू को नुकसान करें कि किसको नुकसान, तो जनता देगी, वो तो जनता को तय करना है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो किसी पर कोई पाबंदी है नहीं, हर आदमी आज़ाद है। अब उनकी इच्छा है कि चुनाव लड़ेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। बरबीघा जो है शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हम मानते हैं उसको, मेरा अपना ये पर्सनल मानना है। आप भी अगर इलाका घूमेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। आप मतलब बिहार के बड़े शिक्षाविद हैं, शैक्षणिक माहौल आपके घर में है, और क्या लगता है कि अगर आपको जनता मौका यहाँ पे देती है तो कुछ बेहतर बरबीघा में हो सकता है? बड़े कॉलेज, देखिए अभी तो प्रयास, अभी तो हमारे सांसद महोदय आए थे और उन्होंने भी बता रहे थे कि बरबीघा को हमने कौन स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हम देने का काम किए हैं। तो जो चीज़ अभी कहीं नहीं है, अब अगर बरबीघा को मिल रहा है तो बरबीघा का तो विकास हो ही रहा है। और जब हम इस लाइन में यहाँ पर आएंगे और हमसे भी जो बनेगा, देखिए यहाँ के जो सांसद महोदय हैं या मंत्री महोदय माननीय अशोक चौधरी जी हैं, यार हमारी भी रुचि विकास में ही है। तो विकास में सब तीनों आदमी जब विकास में ही रुचि है तो विकास तो बरबीघा का काफ़ी होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में तो सुधार हो ही रहा है, और हम आएंगे तो सुधार करने की और कोशिश करेंगे। सुधार हो भी रहा है, लेकिन सुधार करने की और भी जो बेहतर हो सकता है, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है और सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। विपक्षी टीम बहुत मजबूती से दावा ये कर रही है कि इस बार बाहरी कैंडिडेट को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये मुद्दा आपके लिए कैसे देख रहे हैं, इसको कैसे निपटेंगे इससे? कहीं कोई जनता में इस तरह का मुद्दा नहीं है। इस पर पहले भी हमने आपसे चर्चा किया। ये विरोधी को एक टीआरपी बढ़ाने का एक मौका है कि ये मुद्दा दें, लेकिन जनता में ये कहीं कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हम बाहरी हैं ही नहीं। हम बरबीघा के ही बगल के रहने वाले हैं, और सारा चीज़ जब बरबीघा मेरा हुआ, अच्छा पैदाइश मेरा कहीं होता है तो हम वहाँ के संतान नहीं हैं। तो उसी तरह बरबीघा है कि वहाँ के हमारा पिताजी यहाँ से रहे हैं, मैंने यहाँ उनका हेड ऑफिस रहा, सब कुछ रहा है, हमारा घर बगल में है, तो हम बाहरी हो कैसे गए। लेकिन विरोधी को तो बोलना पड़ेगा, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये बोलना पड़ेगा। लेकिन अपने हम जनता को बोलना चाहेंगे कि इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, ये सब एक अफवाह है, और हम क्या है, सच्चाई आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। सारे बरबीघा के लोग जानते हैं कि हम कहाँ के हैं, क्या है। एनडीए एकजुट है बरबीघा में? जी, पूरी तरह एकजुट है। और हम यहाँ चुनाव जीतने के लिए नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव में हम चाहते हैं कि बिहार में बरबीघा विधानसभा क्षेत्र का इस तरह का रिजल्ट हो कि एक माने मैसेज जाए कि हाँ बरबीघा में इतना वोट से हम जीते, और बहुत भारी संख्या में जीतने की कोशिश में है, वोट की माने अंतर से। ये विश्वास है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, राजनीति में तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना चाहिए। विश्वास है जनता का, माने जो मूड हम देख रहे हैं, जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अभी मीटिंग हमारा जो हुआ तो उस समय से पता चलता है कि जनता के मूड क्या है। एनडीए को क्यों कोई नहीं देना चाहते हैं, ऐसी बात हो सकती है? जो एनडीए ने काम किया है वो हर आदमी जानता है। अब तो सब व्यक्ति जागरूक है, और बरबीघा के लोग तो ऐसे भी काफ़ी माने जागरूक व्यक्ति माने लोग यहाँ के हैं। हर चीज़ को सोचते समझते हैं, बोलते भले नहीं होंगे, लेकिन सब कुछ आकलन करते हैं कि कौन सरकार रहना सही है, कौन सरकार रहना सही नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, बिहार नहीं संभल रहा है। आप कह रहे हैं कि एनडीए सरकार रहेगी। अच्छा, तो अभी देखिए कि जहाँ तक मन एनडीए सरकार रहेगी, हमारे मुख्यमंत्री जो भी है 2025 से आगे की भी उन्हीं का घोषणा हुआ है, और जो भी कार्य कर रहे हैं तो कहीं कोई कार्य में तो नहीं। जितनी रोजगार की बात आई है नवयुवक के लिए, इस बार देखिए कितना रोजगार मिला है, तो किनकी देन है? हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। तो कहने का मतलब बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है कि बुजुर्ग हो गए हैं, तो माने बुजुर्ग क्या हो गया, सत्ता ही संभाल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी का एज है या मुख्यमंत्री जी का एज है, दोनों तो लगभग बराबर है, तो दोनों आदमी एक्टिव है
और काफ़ी एक्टिव है। वो हिंदुस्तान को दे रहे हैं तो बिहार को दे रहे हैं। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जीत जाएंगे कुमार पुष्पंजय, जी, बरबीघा में क्या क्या बदलेगा? बरबीघा का जो बनावट है, जो स्वरूप है, हम लोग देखिए जब भी बैठते हैं तो सब सामूहिक निर्णय लेते हैं। अब जीतेंगे तो हम लोग बैठेंगे, हर ब्लॉक वाइज बैठेंगे और वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगे और कहेंगे पहले 5 काम बताइए आप कि आपके ब्लॉक में कौन 5 काम करे जिससे यहाँ आपको विकास नजर आवे। अब उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा सबके सहमति से। और जो हमको लगेगा नहीं ये बरबीघा के लिए जरूरी है, जैसे सांसद महोदय कहे दिए केंद्रीय विद्यालय, तो भाई युगांतर के लिए है ना, जुग जुग तक चलेगा ये, माने 100 ईयर्स या 50 साल तक हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन पढ़ने का एक जगह तो मिल गया ना। तो उसी तरह का कार्य हमारे दिमाग में भी कुछ आएगा कि कहाँ पर क्या है। बार पूरा क्षेत्र हम घूमेंगे और जहाँ देखेंगे कि क्या ज़रूरत है वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और वहाँ के लिए कुछ हम करेंगे। पुष्पंजय जी अपने कार्यकर्ताओं को घरे घर चापाकल देंगे कि नहीं, ये बताइए। अब देखिए जहाँ तक संभव होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कहाँ तक क्या सरकार की योजना है नहीं। पिछले वाले जो विधायक थे वो अपने कार्यकर्ताओं को घर घर चापाकल देते थे, घरे घर, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, जनता से कोई मतलब नहीं था, ऐसी शिकायतें हैं। हमारी तो जो भी बात होगी जनता के लिए होगी, कार्यकर्ता को तो किसी भी पार्टी के लिए रीढ़ होती है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिसमें जनता का विकास हो कार्य हम वैसा करेंगे, सबको ले दे के चलने का काम हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं भी साथ हैं आपके। देखिए, पुष्पंजय जी से मिलवा दिए हम आपको, कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी, पुष्पंजय जी कैसे लगे और बरबीघा के लिए कितना उपयुक्त हैं, कितने बेहतर हैं बरबीघा के लिए पुष्पंजय जी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते रहेंगे, अभी इनका क्षेत्र में कार्यक्रम भी बहुत सारा है, तो क्षेत्र में भी इनसे मिलते रहेंगे, हमारी मुलाकात होते रहेगी और हम इनके क्षेत्र में भी जाके इनको दिखाते रहेंगे, इनसे बात आपकी करवाते रहेंगे।